नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे और सांख्यिकी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है और उसको कैसे बनाते हैं, कौन सा विधि से बनाते हैं ना, और किस तरह का क्वेश्चन आपको सांख्यिकी में देखने के लिए मिलेगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम लोग कोई चैप्टर का भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सांख्यिकी आईकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सेमेस्टर 2 सब में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो उनको सेमेस्टर 2 में भी पता रहता है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम लोग को फर्स्ट ईयर आईकॉम फर्स्ट ईयर में या आर्ट्स का या साइंस का, तीनों कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं आप, चाहे आप कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, आपको फर्स्ट ईयर में 11th में आपको इकोनॉमिक्स में 50 नंबर का पढ़ना होता है। और जैसे आप सेकेंड ईयर जाइएगा कॉमर्स का तो आपको उसमें बीएमटी बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको 50 नंबर फिर पढ़ने के लिए मिलेगा सांख्यिकी। और जब हम लोग बीकॉम चलते जाते हैं, बीकॉम में सेमेस्टर 2 में हम लोग पढ़ते हैं, तो बीकॉम सेमेस्टर 2 में भी आपको 100 नंबर का आपको ये सांख्यिकी पढ़ने के लिए मिलेगा। कंपलसरी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। तो आज हम लोग इसी सब का चर्चा करेंगे कि हम लोग को सांख्यिकी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस किस तरह का हम लोग को चैप्टर देखने के लिए सांख्यिकी मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को सांख्यिकी में पढ़ना है। जैसे पहला हम लोग को माध्य पढ़ना है। माध्य सबसे स्टार्ट में, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, इसको हम लोग औसत भी बोलते हैं। दूसरा मध्यका या मध्यक, माध्यका, बहुत सा नाम है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तीसरा हम लोग को पढ़ना है बहुलक, और बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ये तीन चीज जो है ना आपको 10th क्लास में भी देखने के लिए मिलता है, माध्य, मध्यका, बहुलक। अगर कहा जाए ना तो ये आपको सांख्यिकी में ये आपका आधार है। जब तक आप इसको नहीं जानिएगा सांख्यिकी में कुछ नहीं जानिएगा, क्योंकि आप चाहे माध्य विचलन बनाइए, परमाप विचलन बनाइए, चतुर्थक विचलन बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, आपको ये सब सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। माध्य, मध्यका, बहुलक का यूज होगा ही होगा। तो आपको हर हाल में माध्य, मध्यका, बहुलक ये सेकेंड ईयर का आईकॉम में आपको बीएमटी में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, और फर्स्ट ईयर में तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग चौथा नंबर में पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य जिसको जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। हरात्मक माध्य जिसको हम लोग हार्मोनिक मीन बोलते हैं। उसके बाद छठा नंबर में आपका जिसको बोलते हैं विभाजन मूल्य। विभाजन मूल्य, और इसको इंग्लिश में पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। सातवां नंबर में आपको चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन जिसको हम लोग क्यूडी बोलते हैं, क्वार्टल डेविएशन। उसी तरह आपको 8वां में पढ़ना होगा माध्य विचलन। माध्य विचलन जिसको हम लोग मीन डेविएशन बोलते हैं। परमाप विचलन। परमाप विचलन जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसको हम लोग ना परमाप विचलन को मानक विचलन भी बोलते हैं। 10 नंबर में आपको विस्तार जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। इसी तरह 11 नंबर में हम लोग को, मतलब ये चैप्टर का हम लोग इस सब पढ़ना है टॉपिक, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह आपको विस्तार के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सहसंबंध। सहसंबंध जिसको हम लोग को रिलेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, रिलेशन से। उसी तरह हम लोग निर्देशांक पढ़ेंगे जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। सांख्यिकी के आपको प्रायिकता भी पढ़ना है। प्रायिकता
जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा भी हम लोग का और भी अन्य है। मतलब इतना सारा आपको चैप्टर सांख्यिकी का टॉपिक में पढ़ना है। इसमें और भी आपको कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे माद, मध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माद, हरात्मक माद, विभाजन मूल्य, चतुर्थक विचलन, माद विचलन, परमाप विचलन, विस्तार, सहसंबंध, निर्देशांक, प्रायिकता और अन्य भी आपको मिलेगा। अगर हम लोग इसको सही ढंग से पढ़े तो सबका अगर 3-3 4-4 भी क्लास ले तो लगभग हम लोग का 20 से 30 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये सांख्यिकी का। हाँ, यही हो सकता है कि इसमें हम लोग को जानना होगा, टॉपिक को समझना होगा और उसके माध्यम से आपको और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सांख्यिकी आपका उतना है। इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगा सांख्यिकी में। ये आपको काम देगा 10th में भी, आपको काम देगा 11th का इकोनॉमिक्स में भी, 12th में भी आपको काम देगा और आपको सेमेस्टर 2 में तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। और इतना जानेंगे ना तो आगे वाला जो जैसे आगे का हम लोग को मान लीजिए MA किए, बहुत कोई सांख्यिकी से करते हैं या B.Ed किए, उसमें भी आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और ये सबको हम लोग को जानना ही जानना है। और इतना में से कुछ भी आप बनाइए, कुछ भी बनाइए आपका 3 श्रेणी होता है बनाने का। एक होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। उसी तरह दूसरा हम लोग का होता है खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा होता है हम लोग का वर्गीकृत, जिसको अखंडित भी बोलते हैं, वर्गीकृत या सतत श्रेणी, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो हम लोग को ना ये सब जितना भी पढ़ेंगे ना, चाहे आप माद पढ़िए, मध्यिका पढ़िए, बहुलक पढ़िए, चाहे आप गुणोत्तर माद पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इसमें से आपको ये 3 सीरीज मिलेगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। मतलब ना कहने का मतलब यही है ना कि आपको सांख्यिकी में आपको 3 श्रेणी जानना होगा, क्योंकि जितना भी सांख्यिकी का प्रश्न होगा ना, क्वेश्चन, वो आपको 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। एक आपका व्यक्तिगत श्रेणी, एक आपको खंडित श्रेणी और एक आपका सतत श्रेणी। अगर इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। और आपको सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा खंडित है, कौन सा सतत है। और पहचानने में भी कुछ नहीं है, अभी हम बताएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसको हम लोग व्यक्तिगत बोलेंगे, किसको खंडित बोलेंगे और किसको सतत बोलेंगे। सिर्फ आपको वीडियो में बना रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो उसके बारे में आपको कमेंट भी करना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में फिर आपको बता दें। और इस सब को ना हम लोग एक एक करके देखेंगे। हाँ, एक क्लास में तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसका जैसे 2-3 वीडियो, इसका 2-3 वीडियो, सबका हम लोग अगर तरीका से जाएंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। खाली आप लोग को देखना है, समझना है और पता करना है कि कैसे बना रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे माध्य का। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले माध्य का, या इसको औसत भी बोलते हैं, माध्य या औसत। इंग्लिश में इसको मीन या एवरेज बोलते हैं। इसको ना एक्स बार से सूचित किया जाता है। ये माध्य का चिन्ह है, एक्स बार। क्या बोलेंगे? एक्स बार। और इसको मीन या एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि कोई भी चीज अगर आपको सांख्यिकी में जानना है तो उसका 3 सीरीज होता है। 3 सीरीज में क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का। व्यक्तिगत श्रेणी का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं, आई से इंडिविजुअल यहां लिख चुके हैं। हम लोग को सबसे पहले जानना है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का ना पहचानने का तरीका बस इतना ही है
आपको पहचान यही है इसका, आपको पहचानने का बस यही तरीका है। इसमें केवल आवृत्ति दिया रहता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। क्या दिया रहेगा आपका इसमें? सिर्फ क्या दिया रहेगा? केवल आवृत्ति। मतलब आपको क्वेश्चन बस कोमा कोमा करके दिया रहेगा या सीरियल नंबर दिया रहेगा। तो आपको जैसे सीरियल नंबर दिया रहे या आपको इस तरह का, जैसे अगर एग्जांपल ले हम लोग, जैसे एग्जांपल में ऐसा दे दिया 2, 8, 7, 12, 9, 6, 20, 4, 3, 5 ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये हम लोग का इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत श्रेणी है। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन रहे तो, या ऐसा भी दे सकता है आपको क्वेश्चन, आपको एक तरफ सीरियल नंबर लिख दिया क्वेश्चन में, सीरियल नंबर, जैसे सीरियल नंबर दे दिया आपको, क्रम संख्या दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा दे दिया। और ये दे दिया आपको आवृत्ति में, आवृत्ति में दे दिया 2, 8, 7, 12, 9, 6, 20, 4, 3, 5। अगर ऐसा भी आपका क्वेश्चन है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन मेरा इंडिविजुअल सीरीज है। मेरा क्वेश्चन क्या है? ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर चाहे ये दिया रहेगा 2, 8, 7 ऐसे कोमा में, चाहे ऐसा दिया रहेगा, अगर आपको दोनों इस तरह का दिया है या ये, तो वो भी आपको समझना है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज है। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज का निशानी है, चाहे आपको कोमा में दिया रहेगा, चाहे आपको ये सीरियल नंबर में दिया रहेगा। ये बताता है ना कि 2 है, 8 है, 7 है, 12 इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग जब इसको बनाएंगे तो हम लोग, इसका सूत्र होता है, और सूत्र होता है माध्य बराबर, हम लोग का सूत्र होगा माध्य बराबर टोटल बटा नंबर। मतलब इसमें सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे ना, तो 2, 8, 10, 7, 17, 2, 19, 9, 28, 6, 34, 4, 38, 3, 41, 5, 46, हाथ में 4, 1, 5 और 2, 7। इसको हम लोग टोटल किए, 2, 8, 10, 7, 17, 2, 19, 9, 28, 6, 34, 4, 38, 3, 41, 5, 46 के 6, हाथ में 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7। ये मेरा टोटल आया 76। और नंबर का अगर बात करें ना, नंबर का, तो नंबर कई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल नंबर तो 10 ही था ना, तो यहाँ 10 लिख दिए। अगर ये क्वेश्चन रहता तो भी इसको जोड़ते, तो यही होता। टोटल करते इसको, टोटल 76 आया। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से भाग दे देंगे, तो हम लोग 10 से भाग देंगे तो 7.6, यही ना भाग आएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर हम लोग 76 को भाग देते 10 से, तो 10 से क्या बढ़ जाता? 10 सत्ते 70, 6 उतरता नहीं जा रहा था, 0, 10 छक 60 पूरा कट जाता, तो यही ना आता 7.6। तो ये हम लोग किसमें निकालना सीखे? व्यक्तिगत श्रेणी में। तो हम लोग जब भी व्यक्तिगत श्रेणी निकालेंगे तो हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि कौन मेरा व्यक्तिगत श्रेणी है, कौन मेरा खंडित श्रेणी है, कौन मेरा सतत है। पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोमा कोमा दिया रहे या सीरियल नंबर दिया रहे, तो आपको जान जाना है कि ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज है। ये इंडिविजुअल सीरीज का बात किए। अब बात करते हैं ये दूसरा श्रेणी, इसका काम हो गया। अब दूसरा श्रेणी का बात करते खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। डिस्क्रीट सीरीज, देखिए यहाँ पूरा नाम लिखे हैं, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज का पहचानने का तरीका है, पहचानने का बात होगा कि इसमें
आकार को साइज बोलते हैं, जिसको एक्स बोला जाता है, और आवृत्ति को एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। हम लोग का क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा? आकार और आवृत्ति, इससे अलग एक्स भी दिया रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी भी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हम लोग का इधर दिया है आकार और इधर दे दिया आवृत्ति।